वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड होती है। देखिए, इनेट और एक्वायर्ड के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर बनाए हुए हैं, वो वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं, समझ जाएंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना सा है कि इन दोनों का कनेक्शन आपको मैं समझा सकूँ। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ें कवर करता हूँ। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमें बाय बर्थ मिलती है एंड नॉन स्पेसिफिक होती है। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं। एज द नेम इंडिकेटिंग, एक्वायर्ड मीन्स आफ्टर बर्थ किसी न किसी रीजन से हम इसको एक्वायर करते हैं एंड इट इज स्पेसिफिक। ये दो पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं यहाँ से। देखिए, बाई बर्थ का मतलब समझते हैं। सबसे पहले जन्मजात इनेट इम्यूनिटी कैसे होती है? मान लीजिए आप पैदा होते हैं, स्किन है आपकी बॉडी के अंदर, ओके। तो ये स्किन बहुत सारी पैथोजेंस को बॉडी के अंदर एंटर करने से रोकती है। बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे बैक्टीरिया डायरेक्टली स्किन के कारण आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकते। और ये बाई बर्थ है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक तरह के वायरस को अलग तरीके से रोकेगी, किसी दूसरे वायरस को किसी अलग तरीके से रोकेगी। नो, ये हर तरह के पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करेगी। इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। इसके अलावा म्यूकोसा, जैसे कि आपके लिप्स पे या वेजाइना है, ऐसे रीजन्स पे, इंटरनल ऑर्गन्स पे, वहाँ पे म्यूकोसा की जो लेयर होती है वो भी बहुत सारे पैथोजेंस की एंट्री को प्रिवेंट करती है। तो ये जो अभी मैंने बताया, स्किन एंड म्यूकोसा, दीज आर फिजिकल बैरियर्स, ओके। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए ये इधर वाली जो है ये आपकी बॉडी है, ओके। और यहाँ पे हम स्किन का बैरियर बनाते हैं सबसे पहले, और वहीं से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। सो स्किन की ये आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ओके। अब इस स्किन की लेयर की खास बात ये है कि इसके अंदर क्रेटिन की डिपोजिशन हो जाती है। क्रेटिन इज अ डेड प्रोटीन, बेसिकली यू कैन से इट इज अ डेड प्रोटीन। तो इसके अंदर ये डेड प्रोटीन ऐसे भरा हुआ है सभी सेल्स के अंदर, ओके। तो अब इसका फायदा क्या होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्रिएटिन प्रोटीन, मान लीजिए यहाँ पे कोई हम बैक्टीरिया या कोई वायरस बनाते हैं, ये वायरस यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्किन की जो ये लेयर है जिसके अंदर क्रिएटिन डिपॉजिट है वो इसको एंटर नहीं करने दे रही है। सो वायरस कांट एंटर डायरेक्टली। बैक्टीरिया है कोई, ओके, और एनी अदर पैथोजन। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो स्किन है इट इज़ द फर्स्ट बैरियर जो कि चीज़ों की, जो कि पैथोजेंस की एंट्री को प्रिवेंट कर रही है। और म्यूकोसा भी इस तरीके से काम करती है। ये होते हैं हमारे फिजिकल बैरियर्स। इसी तरीके से कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स भी हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आपके आ जाते हैं, लेट मी राइट, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आपके स्टमक के अंदर बनने वाला HCl, आप खाना खाएंगे, अब खाने के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे जब वो स्टमक के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे जो HCl प्रेजेंट है वो HCl बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब हमने लिखा ना नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? HCl को कोई मतलब नहीं है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा वायरस है, वो सभी के लिए एक जैसा काम करता है, वो किसी के लिए स्पेशल नहीं है, सभी को एक ही तरीके से किल करना जानता है, ठीक है। सो HCl हो गया। या आपके टीयर के अंदर आपके जो आंसू होते हैं उसके अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड लाइसोजाइम। ये भी बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देता है। जब भी आपकी आंखों के अंदर डस्ट वगैरह गिर जाती है तो आपके आंसू आते हैं, आंसू के अंदर लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल कर देता है। आपके कान के अंदर जो ईयर वैक्स होता है दैट इज कॉल्ड सेरुमिन, ये भी बहुत सारी पैथोजन की एंट्री को ब्लॉक करता है, प्रिवेंट करता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड, सो ये हमने बताए दीज ऑल आर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। These physiological barriers prevent the
एंट्री ऑफ पैथोजेंस, राइट। सो हमने दो तरह के बैरियर देख लिए, दीज आर स्किन म्यूकोसा, दीज आर फिजिकल बैरियर्स एंड देन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब बात करते हैं हम सेल्यूलर बैरियर्स की। तो देखिए बहुत सारी सेल्स भी ऐसी है, जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस अगर एंटर कर जाएगा तो उसकी एंट्री के बाद में वो रिएक्ट करता है। अब क्योंकि स्किन डायरेक्ट तो एंटर करने नहीं देगी, लेकिन मान लीजिए कई बार आपको इन्फेक्शन हो जाता है या कोई इंजरी हो गई। अब मान लो यहाँ पे लेट मी शो इंजरी प्लेस, कोई चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये स्किन का जो बैरियर है टूट जाता है, स्किन डैमेज हो जाती है। जब डैमेज हो जाती है तो जो वायरस वगैरह है उनको एंटर करने का ऑब्वियसली चांस मिल जाता है, सो दे कैन ईजिली एंटर। अब ये वायरस और एनी पैथोजन ये बॉडी के अंदर आ चुका है, अब अंदर आ गया तो ऑब्वियसली कोई ना कोई नुकसान तो ये करेगा। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारी सेल्स होती है जो इसके ऊपर एक्ट करती है। दोज सेल्स आर इंक्लूडेड इन सेल्यूलर बैरियर्स। तो कौन कौन सी सेल्स होती है, जैसे कि आपकी मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस के अलावा बाकी सेल्स का नाम मैं नीचे लिखता हूं, क्योंकि मैक्रोफेजेस को मैं आगे डिटेल में आपको समझाऊंगा कैसे काम करती है। मैक्रोफेजेस के अलावा न्यूट्रोफिल्स हैं, देन नेचुरल किलर सेल्स हैं, ओके, डेंड्रिटिक सेल्स हैं। ये सेल्स इन पैथोजन के साथ एक्ट करती है, इनको इनगल्फ करेगी, इनको चबा जाएगी, खत्म कर देगी। और इनका भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म होता है जिससे ये इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करवाती है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा सा रुक के डिटेल में बात करेंगे। अब इनके अलावा भी कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले उन मैकेनिज्म्स को मैं बता देता हूँ, देन वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल। देखिए इसके अलावा कुछ बैरियर्स हैं, लाइक एक होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, यहां पे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट, MENT, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। मोर देन 30 प्रोटीन्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में इंक्लूड होती है, जो एक खास तरीके से काम करती है और पैथोजेंस का डिस्ट्रक्शन में हेल्प करती है। इसके अलावा इंटरफेरोन्स हैं, एक एक चीज़ पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, एंड देन योर मैक दैट इज़ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है, फीवर हो जाता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें, ये सारी की सारी जो बैरियर हैं, ये सारे हमारे इंक्लूड होते हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर। ऑलराइट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बेसिकली आपको सिर्फ दो ही सेल ध्यान रखनी है, वन इज बी सेल, अनदर इज टी सेल, ओके। और टी सेल के अंदर फिर आगे दो तरह की सेल आपको ध्यान रखनी है, टी के अंदर टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल। तो कुल मिला के तीन सेल है, बी सेल, टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी कॉज करती है, स्पेसिफिक है क्योंकि ये किसी पैथोजन को पहचान लेती है और इन फ्यूचर भी उसका ध्यान रखती है भाई वही पैथोजन आया है या कोई और पैथोजन आया है, ठीक है। तो इस टाइप से ये स्पेसिफिक है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि हम मैक्रोफेज का डिटेल में करेंगे, और अगर ये आज का मैकेनिज्म आपने समझ लिया, मैक्रोफेज की वर्किंग अगर आपने समझ ली, तो आप कंप्लीट इम्यूनोलॉजी को आपके एमबीबीएस के अंदर, आपकी एमएससी के अंदर जितनी भी इम्यूनोलॉजी आती है उसका बेस आप समझ जाओगे कि कैसे इम्यूनोलॉजी काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो मैक्रोफेज का आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पैथोजन आया, अब मैं यहाँ पे एक मैक्रोफेज बनाता हूँ बड़ी सी में, मान लीजिए दिस इज अ मैक्रोफेज, ओके। मैक्रोफेज को लगाते हैं बड़े बड़े चश्मे, क्योंकि बड़ा ध्यान रखती है ये पैथोजन को, तुरंत इनगल्फ कर जाती है। अब जैसे ही इसको पैथोजन दिखेगा तो ये उसको खा जाएगी। ये इसका मुंह है, ऑब्वियसली मुंह तो नहीं है, लेकिन जस्ट चीज़ें आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही इसको खाएगी तो ये खाने के बाद इसके छोटे छोटे पीस कर देगी, ये इसके पैथोजन के छोटे छोटे पीस हो गए हैं। अब ये इन पीसीज को अपने सरफेस पे रिप्रेजेंट करेगी। इसके सरफेस पे एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड MHC, एक्चुअली इट इज MHC2,
अब MHC1 क्या है, MHC2 क्या है, इनके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे समझाऊंगा। अभी इतना सा ध्यान रख लीजिए कि MHC का मतलब है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और इसका काम क्या है, एक तरीके से ये है ना, इन सेल्स के हाथ हैं, आप ये मान लीजिए, ये इसको, इसके पीसीज को पकड़ेगी और अपने सिर पे उठा लेगी, या अपने हाथों में ऐसे उठा लेगी, ऐसे पकड़ के इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है इन टुकड़ों को, और बाकी सेल्स को दिखा रही कि देखो मैंने दुश्मन को पकड़ लिया है, अब बताओ आगे इनका क्या करना है। ठीक है, तो क्या किया इसने, सबसे पहले पैथोजन के छोटे छोटे पीस किए, फिर उसको पकड़ के अपने हाथ में, इसके हाथों को हम MHC बोल रहे हैं, उसमें उठा लिया और दूसरी सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इसीलिए मैक्रोफेज को हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी बोलते हैं, APC। 3 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आप ध्यान में रखेंगे, वन इज मैक्रोफेज, अनदर इज डेंड्रिटिक सेल एंड थर्ड इज बी सेल। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे डिटेल में आगे वीडियो बन जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी बस इतना सा ध्यान रखिए कि इसने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आगे क्या होगा, अब इसको रिप्रेजेंट करने के साथ साथ ये साथ में जो मैक्रोफेज है ये जाती है लिम्फ नोड में, इट गोज टू लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड के अंदर ये मिलेगी सबसे पहले टी सेल से। सो लेट मी मेक अ टी सेल, दिस इज अ टी सेल, एक्चुअली इट इज टी हेल्पर सेल। ओके, या इसको टी हेल्पर 0 सेल भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 कुछ भी नहीं लिखा है, तो टी हेल्पर 0 सेल भी बोल सकते हैं, टी हेल्पर सेल भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर देर आर डिफरेंट रिसेप्टर्स लाइक दिस, दीज आर डिफरेंट रिसेप्टर्स। अब जैसे ही ये एक दूसरे को इनकाउंटर करेंगे, तो मतलब कि इसके साथ में जब ये अटैचमेंट होगी, इसकी टी हेल्पर सेल की MHC के साथ में अटैचमेंट जब होगी, तुरंत मैक्रोफेज एक खास तरह का प्रोटीन सिक्रेट करेगी, दैट इज कॉल्ड इंटरल्यूकिन। और कौन सा इंटरल्यूकिन, इट इज इंटरल्यूकिन 12, IL-12। यह इंटरल्यूकिन 12 जाएगा और जा करके ये हो गया अटैच, टी हेल्पर सेल के साथ में अटैचमेंट होगी। जैसे ही इंटरल्यूकिन 12 टी हेल्पर सेल के साथ में अटैच होगा, तुरंत टी हेल्पर सेल कन्वर्ट हो जाएगी एक खास तरह की सेल में, दैट इज कॉल्ड TH1। अभी तक तो ये TH आगे कोई वैल्यू नहीं थी, TH0 आप बोल सकते थे इसको। नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू TH1 सेल। TH1, ओके। सो अब TH1 सेल में ये कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ अब ये TH1 क्या करेगी, अब TH1 सेल 2 काम करेगी। पहला, इट विल सिक्रेट इट विल सिक्रेट इंटरफेरोन गामा, और वो इंटरफेरोन गामा जाएगा मैक्रोफेज के पास में। इट विल सिक्रेट इंटरफेरोन गामा। ये इंटरफेरोन गामा जा करके मतलब कि मैक्रोफेज के साथ में जाकर के ऐसे अटैच हो गया। अब करेगा क्या, ये एक तरह का सिग्नल दे रहा है मैक्रोफेजेस को कि भाई ये जो भी दुश्मन आपने पहचान की है, जिस भी दुश्मन को आपने पकड़ा है, इन सभी को जहाँ भी मिले तुरंत सफाया कर दो, इनको जहाँ भी मिले इनको किल कर दो। सॉरी, ओके। यानी कि एक तरह का लाइसेंस इसको दे देती है, कौन, टी हेल्पर सेल मैक्रोफेज को एक तरह का लाइसेंस दे देती है, भाई जहाँ भी आपको ये वाला दुश्मन मिलता है इसको तुरंत किल कर दो, मुझसे अब परमिशन, बार बार परमिशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं, एक बार परमिशन ले ली, दैट्स इनफ। ये हुआ इंटरफेरोन गामा का काम। सेकेंड थिंग, टी हेल्पर सेल TH1 सेल एक चीज़ और सिक्रेट करेगी, दैट इज इंटरल्यूकिन 12, नॉट 12, इंटरल्यूकिन 2, सॉरी, इंटरल्यूकिन 2। और ये इंटरल्यूकिन 2 वापस इसी के ऊपर अटैच हो जाएगा, यानी कि ये खुद के लिए ही इसको सिक्रेट कर रही है। तो यहाँ पे जाकर के ये जो इंटरल्यूकिन है ऐसे अटैच हो गया, ठीक है। IL-2 के अटैच होने से क्या होगा, IL-2 के अटैच होने से जो मतलब कि ये फर्दर इसको और ज़्यादा एक्टिवेट कर देगी, मतलब कि TH1 और ज़्यादा एफिशिएंसी से इंटरफेरोन गामा को सिक्रेट करेगी। एंड वन मोर थिंग, यही IL-2 एक और काम करेगा, टी साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिवेट कर देगा। नाउ लेट मी मेक अ टी साइटोटॉक्सिक सेल।
दिस इज टी साइटोटॉक्सिक सेल, दिस इज वेरी डेंजरस सेल। इसके हाथ में देखो बनाते हैं कुछ न कुछ, ये एक मैंने तलवार बनाने की कोशिश की क्योंकि ये डेंजरस है, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 2 ने दो काम किए, एक तो TH1 को और ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया, प्लस इसने जा करके टी साइटोटॉक्सिक सेल को भी एक्टिवेट कर दिया। अब टी साइटोटॉक्सिक सेल का पर्पस क्या है? टी साइटोटॉक्सिक सेल अब फाइंड आउट करने शुरू करेगी उन सेल्स को जिनके अंदर वायरस घुस चुका है या पैथोजन घुस चुका है। मान लीजिए कोई सेल इन्होंने फाइंड आउट की, दिस इज अ सेल or you can say this is a infected cell, okay। अब इस infected cell के अंदर वायरस या पैथोजन जो भी है वो एंटर कर चुका है। टी साइटोटॉक्सिक सेल सिर्फ इनको किल करेगी। कैसे किल करेगी? इट विल सिक्रेट डिफरेंट एंजाइम्स, लाइक इट विल सिक्रेट परफोरिन से इसके अंदर छेद कर देगी और इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। दूसरा, इट विल सिक्रेट ग्रेनजाइम्स। ग्रेनजाइम्स बच्चों एक तरह के बॉम्ब्स होते हैं, लेट मी राइट इन ब्रैकेट बॉम्ब्स। ये क्या करेंगे? इस पूरी सेल को डैमेज कर देंगे, ब्लास्ट कर देंगे, ताकि सेल के साथ साथ ये जो इसके अंदर जो वायरस बैठा था वो भी खत्म हो जाए। तो बेसिकली टी साइटोटॉक्सिक सेल इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। अभी थोड़ा सा और पेंडिंग बचा है, बस वो और समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो टी हेल्पर सेल है ये एक और चीज़ करेगी, मतलब कि इसके पास एक और रिसेप्टर होता है यहाँ पे। इस रिसेप्टर के थ्रू ये इंटरल्यूकिन 4 को एक्सेप्ट कर सकती है। और इंटरल्यूकिन 4 कहाँ से आ रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। मान लीजिए दीज आर केमिकल्स कॉल्ड इंटरल्यूकिन 4 और ये आकर के यहाँ पे इसके ऊपर TH के ऊपर अटैच हो गए। अब इंटरल्यूकिन 4 को इधर इनेट इम्यूनिटी के अंदर एक और सेल होती है दैट इज कॉल्ड मस्ट सेल। मैं पीछे लिखना भूल गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हियर न्यूट्रोफिल NK सेल डेंड्रिटिक सेल एंड वन इज मस्ट सेल। ऑलराइट, तो मस्ट सेल जो है फॉर एग्जाम्पल दिस इज मस्ट सेल, इट इज सिक्रेटिंग इंटरल्यूकिन 4। ये आकर के TH के ऊपर जैसे ही अटैच होगा तुरंत TH कन्वर्ट हो जाएगी, अपने आप को चेंज कर लेगी, अपना रूप परिवर्तन कर लेगी और ये बन जाएगी TH2 सेल। सो इट इज TH2 सेल। अब इस TH2 सेल का क्या काम है? TH2 सेल फर्दर दो चीज़ें सीक्रेट करती है। अब आप सोचोगे कि सर बार बार हम बता देते हो ये सीक्रेट करता है वो सीक्रेट, इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रखेंगी? ये भी तो इशू है ना। मैं अभी आपको तरीका बताता हूँ। ये दो केमिकल सीक्रेट करेगी, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5। देखो बहुत ईजी है इसको याद करना। अब देखो इधर से मान लीजिए मस्ट सेल ने इंटरल्यूकिन 4 सीक्रेट किया है। अब इस इंटरल्यूकिन 4 की हेल्प से TH2 फर्दर इंटरल्यूकिन 4 और 5 सीक्रेट कर दिया, यानी कि 4 के कारण 4 और 5 सीक्रेट हो रहे हैं, याद रह जाएगा। पहले वाला देखिए, यहाँ से मैक्रोफेज ने इंटरल्यूकिन 12 में क्या है 1 और 2, दो चीज़ें लिखी हुई है ना 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से आप ध्यान रख सकते हो कि TH2 सबसे पहले कन्वर्ट हुई TH1 में, देखो 1, ठीक है 1 2 में 1 यहाँ पे आ गया और इसने 2 सीक्रेट किया, IL2 सीक्रेट किया, तो 1 2 बन गया। देखो 12 से क्या है TH1 में सीक्रेट हुई है तो 12 का 1 तो यहाँ पे आ गया और जो 2 है मतलब कि इसने 2 सीक्रेट किया आगे। इस टाइप से आप ध्यान रख सकते हो कि 12 से 1 में कन्वर्ट होकर 2 सीक्रेट कर रही है और यहाँ से IL4 का ध्यान रख सकते हो आपकी ये 4 और 5 सीक्रेट कर रहे हैं। इस टाइप से मैं ध्यान रख लेता हूँ इनको, आप भी ध्यान रख सकते हैं। अब इनसे होगा क्या? इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 आगे जा करके दे विल एक्ट ऑन बी सेल। Both of these things they will act on B cell. So this is a B cell, B बना दिया लेकिन B अभी लेटा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके टांगे बना देते हैं B सेल की। जैसे ही इंटरल्यूकिन इसके ऊपर अटैच होगा, एज इट विल अटैच ओवर इट, बी सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, दो तरह की सेल बन जाएगी। वन विल बी
plasma cell and another will be memory cell. memory cell. प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज सिक्रेट करती है, जो कि वाई शेप की एंटीबॉडीज होती है, लाइक दिस, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल क्या सिक्रेट कर रही है? दीज आर सिक्रेटिंग एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, मेनली 5 तरह की एंटीबॉडी होती है, लाइक IgA, जी वैसे छोटा लिखते हैं जब भी एंटीबॉडी हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, IgD, IgE, इस टाइप से। वन इज IgG, IgM। इन सभी एंटीबॉडीज़ के अंदर IgM जो है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। IgM इज द लार्जेस्ट इन साइज। वेल, एंटीबॉडीज़ का काम होता है पैथोजेंस को तुरंत डिस्ट्रॉय करवाना, कभी भी डिस्ट्रॉय करती नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। ये कभी भी डिस्ट्रॉय करती नहीं है, ये डिस्ट्रॉय करवाती है। ये क्या करेगी? पैथोजन के चारों तरफ चिपक जाएगी और बाकी सेल्स को वहाँ पे बुला लेती है कि ये दुश्मन है, हमने इनको पकड़ लिया है, ऐसे करके। मेमोरी सेल्स जो होती है स्टूडेंट्स, फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए होती है। ये ध्यान रखती है कि कौन सा पैथोजन आया है। फ्यूचर में अगर वही पैथोजन आ गया तो ये बता देंगे कि ये पहले भी आया हुआ है, इसको किस तरीके से किल करना है। सो दीज आर यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन। वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है कि मेमोरी सेल्स को डेवलप किया जाए। तो यहाँ पे इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म के अंदर आपको 2 चीज़ें, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये वाला जो ये साइकिल है, यहाँ से मैक्रोफेज ने MHC2 के थ्रू रिप्रेजेंट किया, IL-12 को सिक्रेट किया, TH1 सेल को एक्टिवेट किया, TH ने TH1 आगे बनाया, ठीक है, उसने इंटरफेरॉन गामा सिक्रेट किया और अगेन मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर दिया। मतलब कि ये वाला जो साइकिल है, बस इसको दिमाग में रख लीजिएगा, यहीं से आप कंप्लीट इम्यूनोलॉजी को ड्राइव कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक इनेट और एक्वायर्ड दोनों आपको अब क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है कि कैसे ये दोनों के दोनों सिस्टम जुड़े होते हैं। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जो सेल्स हैं जैसे कि T सेल है या B सेल है, वो इनेट सेल्स को एक्टिवेट कर रही है, यानी कि दोनों के अंदर जो सेल्स इंक्लूड हैं वो एक दूसरे को एक्टिवेट कर रही है, ठीक है। इस टाइप से दोनों सिस्टम इंटरकनेक्टेड होते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।